Topic, that is the water technology. The first thing is that what comes first when you heard about the water? What do you mean by the water? And what is the application of this one? Forget about the application. Forget about each and everything. As you heard about the water, what the first thing is that what you imagine? Yes, from you. वाटर जैसी नाम लिया मैंने, क्या आ गया, क्या दिमाग में आ गया? पानी। और सबका आंसर डिफरेंट होना चाहिए, शर्त इतनी है बस। बस एक लाइन, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका चाहिए। न्यूट्रल, वेरी गुड। ऑक्सीजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन, वही बोला उसने। चलो सोचो फिर बताना। बताओ सर। कलरलेस एंटिटी। सर हम खाए बिना रह सकते पर पानी नहीं रह सकते। सही, एकदम सही। जैसे लिक्विड फॉर्म, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। हम बता चुका ना भाई। H2O पूछा। आंसर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। जो आंसर नहीं दिए प्रिपेयर रहे ना, मैं वापस आऊंगा। सर वाटर इज लाइफ। वाटर इज लाइफ। सेव वाटर सेव लाइफ। सेव वाटर सेव लाइफ। स्मार्ट बॉय। फटाफट जल्दी बेटा। हाँ चलो याद रख करो, अभी फिर से वापस आऊंगा। वाटर इम्पोर्टेंट। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोच के रखो, ठीक है? And requesting all that guys who now deliver the answer, prepare yourself to give the answer. Water are present in different forms, solid, liquid, gas. Very good. Yes बेटा। नहीं प्रेजेंट ही लगता है, मैं तुम्हारी अटेंडेंस नहीं दूंगा। चलो बगल में जान दो उसको। Yes. Used for different purposes. Different process. Yes, you. Cooking. For cooking. Okay. Water good. is essential for animals and humans. Yes. It's a liquid substance. It is liquid substance. It is repeated. Not a different answer. It Yes. is present in very large amount. Present in very large amount. Yes, you. Sir, water is less denser than oil. लिक्विड बोलना। So it helps in digestion. ओके ओके राइट बेटा राइट। मेरा पेन भी चल रहा है कुछ ऐसे चल रहा है। कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यस यू। Part of ecosystem. पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। वेरी गुड। Formed which is a solution formed by hydrogen and oxygen. बता चुका, बताया। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। इट इज ओडरलेस। ओके Water is more. यस बेटा। यू Hydrophobic. हाइड्रोफोबिक। ओके Water is useful for वाटर इज useful for यूजफुल। 70% of water are in the world. ओके वेरी गुड। Colorless. कलरलेस वेयर Water is solid. वाटर इज इन सॉलिड फॉर्म। बर्फ, आइस की बात कर रहे हैं। ओके उसको पता नहीं था लेकिन हाँ बोल दिया उसने। हाँ Water is useful for earth. फॉर अर्थ। ओके Tasteless. टेस्टलेस रिपीटेड है। There are many types of water. मेनी टाइप्स ऑफ वाटर। नागपुर का वाटर। ओके Water are different types like dirty water, fresh water, ocean water, salt water. ओके Used for digestion. ओके रिपीटेड। Minerals. मिनरल्स मिक्स इन द वाटर। ओके We can get different shape of water. लाइक Ice. We can say no. ये लिक्विड का तो ये प्रॉपर्टी होती है, इनडेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। यस और नो? बैठो बैठ गोटा टेप। यहाँ से कुछ बच्चों ने नहीं बोला था, खड़े हो जाओ अपने आप। बताओ मुझे जल्दी से। जैसे It is older than sun. इट इज Water is older than sun.
Then sun. कहाँ से? यही तो देखो, इंटरेक्टिव क्लासेस रहेगी ना तो ये सारी बातें बहुत अच्छी निकल के आएंगी। भाई मुझे मिलाना जहाँ से तूने पढ़ाई। हम सन को तो सबसे पहले मानते थे, आप वाटर को मानते थे। रिपीट करना है लेकिन अलाउड है बैक। Water is used from plant. यूज फॉर द प्लान फ्रॉम मैडम समझ में आया था? अब पता चला क्या चल रहा है क्लास में? बोलो बेटा। Renewable resource. एनी Renewable resource. रिन्यूएबल इज इट? Yes. इज इट ऑल ऑफ यू? भाई कैसे इज इट नहीं रिन्यूएबल है रिसोर्स? Yes. इज इट एनर्जी? अगर ऐसा होता तो हम क्यों बोलते कि वाटर सेव करो? बैठो, थिंक अबाउट दिस वन। आप सभी बेटा टेक के बच्चे हो, सभी ने एप्लीकेशन कौन सा बताया मुझे बताओ। आप टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप इंजीनियर बनने वाले हो, लेकिन वाटर सुनते ही थॉट क्या आया एनालाइज करो थोड़ा। हम अपनी इंजीनियरिंग हर समय अलर्ट रहते हैं क्या एज ए इंजीनियर? मैं यहाँ पे टॉपिक आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ इन द पॉइंट ऑफ व्यू this application of the water or what is the water purification or total water technology for the industry or domestic purpose, इसके लिए पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन आपका फर्स्ट थॉट यहाँ से ही आया, पहला ही मान पाता है कि वाटर ऐसा है। इसका मतलब अभी तक आपने टेक्नोलॉजी को आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसको अपने लाइफ में उतारो। आपकी थॉट प्रोसेस ही टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। यहाँ आई थिंक 44-45 बच्चे बैठे हुए हैं, एक ने भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं बताया, एक ने भी नहीं बताया कि कूलेंट होता है, एक ने भी नहीं बताया कि इस वाटर से स्टीम बनाते हैं और स्टीम से हीट का एप्लीकेशन कर सकते हैं। यस और नो? मेरा एक्सपेक्टेशन ये था बेटा। आज से चालू करेंगे टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड लेकर के सोचना चीजों को। यस और नो? उसका एप्लीकेशन पार्ट इन द इंडस्ट्री सोचना। आप नहीं सोचोगे तो फिर कौन सोचेगा? ये तो नॉर्मल चीज है ना, ये तो नॉर्मल चीज है। हम टेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट है, हमारा सबसे पहले आना चाहिए कि वी हैव टू मेक अ सिस्टम और मेक अ सर्विस और मेक अ प्रोडक्ट विच इजी द ह्यूमन बीइंग, विच what we say, by the virtue of that service, by virtue of that product, the human life should be easy. Yes or no? यहाँ पर वाटर जो आपके थॉट आए सब सही है, सब सही, एक का भी गलत नहीं है, लेकिन अब अपने नॉलेज को हमको बढ़ाना है। आपको भी पता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो दो ही इसके रीजन रहेंगे, या तो फ्यूल या तो फिर वाटर। यस और नो? इट इज वेरी अबंडेंट क्वांटिटी प्रेजेंट ऑन द अर्थ, बहुत सारा प्रेजेंट है, बहुत सारा, लेकिन जितना सारा प्रेजेंट है उतना ही ज्यादा क्वांटिटी में मिसयूज होता है, मिसयूज होता है। आप देख लो, आप अपने हाउस होल्डिंग वाटर को ही देख लो, जहां पे 5 लीटर लगना चाहिए वहां पे हम 50 लीटर गिराते हैं। जहां पर कुकिंग के लिए 20 लीटर लगना चाहिए तो वेजिटेबल धुलते जा रहे हैं, नल टैप ओपन है और 100 लीटर पानी बह गया, हमारा ध्यान ही नहीं। यस और नो? पानी खराब आ रहा है, हमारे फिक्र नहीं है कि हमारे बॉडी को क्या इम्पैक्ट देगा, हम पिए जा रहे हैं। यस और नो? हम कार वॉशिंग कर रहे हैं, 2 बाल्टी में कार वॉश हो जाता है, लेकिन हम उसको शटर से कम 200-250 लीटर बर्बाद करते हैं, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते, अभी शैम्पू बाकी है कार में। यस और नो? इज इट क्लियर? जितना आप, और ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में मिल रहा हो, यू आर पेइंग दैट वन। लेकिन अब आपको सोचना है कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो हमको इसको बचाना चाहिए, और बचाने के साथ साथ इस चैप्टर में हम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द वाटर, डोमेस्टिक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द वाटर, और वाटर की वजह से इंडस्ट्री को क्या हार्म हो सकता है और प्रिवेंशन ऑफ दैट हार्म्स, या फिर प्रोटेक्शन। वाटर के कारण जो भी ड्रॉबैक होने वाला है इंडस्ट्री में, उसका प्रोटेक्शन क्या रहेगा,
उसके रेमेडीज क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम बेटा इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें दिस यूनिट 1 इज कॉल्ड एज अ वाटर टेक्नोलॉजी। और आपको एक चीज़ और, एक दिस वन इज द वन साइड ऑफ द कॉइन, द अनदर साइड ऑफ द कॉइन। आप बताओ, इंडिया जैसे देश में पानी भी बोतल में खरीद करके पीते हैं और हैप्पी रहते हैं, इतना सारा पानी है। यस और नो? पानी इतना प्लेंटी है, घर घर मिलता है, लेकिन फिर भी बॉटल में खरीदते हैं और पीते हैं। मतलब ये जो सेक्टर है, इंडस्ट्री, वाटर इंडस्ट्री, अब मैं बोल रहा हूँ, टू सेल आउट प्यूरिफाइड वाटर, टू चेक द क्वालिटी ऑफ द वाटर इज द सर्विस प्रेजेंट इन द वाटर इंडस्ट्री। The application of water as a coolant, it is the service present in the water industry. Yes or no? ये सब सेक्टर में भी हमको ध्यान देना है, क्योंकि these all sector is open for you. अगर ये यूनिट अच्छे से पढ़ लिए तो आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप बताओ, आपके घर के आसपास विद इन 1 किलोमीटर के दायरे में हर एक के घर के आसपास एक वाटर सप्लायर है जो शादी ब्याह वो 20 लीटर का कैन देता है। क्या हमारे घर में टैब नहीं है, नल नहीं है, लेकिन फिर भी उसका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्लियर है? और उसकी लागत कुछ भी नहीं है। मैं एक आपको लाइव प्रोजेक्ट भी दूंगा, आप जाना, उससे बात करना, उससे डिस्कशन करना। ये मत बताना कि आप उसकी जानकारी लेने आए हैं। ये एज अ कस्टमर, गो देयर एज अ कस्टमर बन करके जाना और उससे बात करना चालू करना। बोलना, भैया आप बताइए कि आपका मोटो क्या है ये चालू करने का। वो बताएगा अपना मोटो। फिर ऐसे ये बातें कीजिए थोड़ा सा कि मुझे पानी लगता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, इसमें आप इसका जो वाटर चेकअप होता है, वाटर के एनालिसिस होते हैं, आप मंथली बेस में कराते हो कि वीकली बेस में कराते हो कि 3 मंथ में एक बार कराते हो, वो बताएगा। फिर भी ये मशीन जो लगी है ये कितने की आती है मुझे तो पता नहीं, मुझे तो लगता है कि 50,000 की आएगी। तो वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये 60-70 हज़ार की आई है। ठीक है, मतलब होलसेल ये जो बिजनेस चालू किया आपने 1 लाख में चालू हो गया होगा। हाँ चालू हो गया है बोलेंगे। कितने साल से बिजनेस है? 3 साल 4 साल से बिजनेस है। पर डे कितनी सेलिंग है? 100 कैन निकल जाती है। एक कैन में कितने का प्रॉफिट है? अगर 20 रुपये, अगर 40 रुपये की कैन बेचता है वो, तो उसमें 20 रुपये तो उसका प्रॉफिट ही है। मोर देन डैट, मेरे ख्याल से शायद 2 रुपये का वाटर रहता होगा और बाकी के 38 रुपीज़ उसका प्रॉफिट रहता होगा। अगर उसके पास डिलीवर करने के लिए कोई सिस्टम है, गाड़ी है, तो समझ लो 2 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, लेकिन फिर भी 36 रुपीज़ तो बचता होगा। चलो उसमें से 6 रुपीज़ और अनदर चार्ज निकाल दिया, टैक्सेशन निकाल दिए, 30 रुपीज़ तो प्रॉफिट है। और 100 कैन बिकती है बेटा, 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 3000 रुपीज़। इज एम करेक्ट? पर डे। क्या करना पड़ा? सिर्फ एक सिस्टम लगाना पड़ा, आयोनाइजेशन सिस्टम लगाना पड़ा। आपको नहीं लगता कि आपको स्टार्टअप में ऐसे बिजनेस करना चाहिए अलॉन्ग विथ योर स्टडी? क्यों नहीं कर सकते? अकेले नहीं कर सकते तो इन अ ग्रुप कर सकते हो। आप वाटर ये यूनिट पढ़ो मेरा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप स्टार्ट कर सकते हो। यस और नो? इज इट क्लियर? आप आजकल वाटर का एनालिसिस करने के लिए मिनिमम उसमें अलग अलग पैरामीटर होता है बेटा। कंडक्टिविटी होता है, पीएच होता है, उसका हार्डनेस होता है, उसका अल्कनिटी होता है, और एक एंटिटी का रिजल्ट देने के लिए 250 रुपये या 300 रुपये लगते हैं एक कोई पैरामीटर का रिजल्ट बताने के लिए। अपने लैब में अवेलेबल है कि आप हार्डनेस कर निकाल सको, अपने लैब में अवेलेबल है कि आप अल्कनिटी निकाल सको, अपने लैब में अवेलेबल है कि पीएच निकाल सको, कंडक्टिविटी निकाल सको। और उसके इंस्ट्रूमेंट भी बहुत कीमत वाले हैं, ऐसे नहीं है, बहुत सस्ते हैं। तो आप कंसल्टेंसी चालू कर सकते हो। आप ऐसी जगह, ऐसी इंडस्ट्री को पकड़ो जहाँ पे नंबर ऑफ टाइम इस एनालिसिस की जरूरत पड़ती हो। अगर वहाँ पे आपको 250 रुपये में मार्केट वैल्यू है तो आप उसे 60-70 रुपये 80 रुपये में दो, फिर भी आपका क्या जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट तो मेरे ख्याल से 2-3 साल चलता है आराम से। वो भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है रिगार्डिंग टू दी विथ रिस्पेक्ट टू दी वाटर। यस और नो? मोर ओवर टू दिस वन, आपको भी पता है कि कोई भी इंडस्ट्री में हीट एप्लीकेशन होना ही होना है।
wherever there is the utilization of the fuel and there is the need of the heat, so automatically we think about the steam. Yes or no? Why? Because the production of the steam is easy and transportation of the steam is very easy because it is in gaseous form. अपने आप ट्रेवल करती है. जब नॉब ओपन करो तो चालू हो जाएगा स्टीमिंग और जब नॉब बंद करो तो क्लोज हो जाएगा पाथ. कंट्रोल करना इजी है. और जहां पे भी स्टीम जाएगा तो इट कैन जनरेट और इट वार्म अप इट्स नियर बाय एयर. जो भी ऑपरेटर्स रहेगा नियर बाय का उसको वार्म अप कर देगा. अब एटलीस्ट अप टू द 80% 80 डिग्री सेल्सियस तो वार्म करेगा ही ना. और मच मोर रिएक्शन इज कंप्लीटेड बिलो द 80 डिग्री सेल्सियस. इज इट क्लियर? ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों नहीं सोच रहे आप? और ऐसा ही होता है इंडस्ट्री में. एक बॉयलर होता है जिसमें ये स्टीम जनरेट करते हैं और हर इंडस्ट्री में बॉयलर ही मिलता है. बेसिक नीड है. इट इज दिस बॉयलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री. इज इट ओके? तो उस बॉयलर में अगर गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, अगर प्योर वाटर ना फीड किया जाए तो उस बॉयलर में बहुत प्रॉब्लम आता है. समटाइम इट गेट ब्लास्ट. आप हर साल सुनते होंगे कि बॉयलर फटा और इतने लोग मारे गए और जो इंडस्ट्री का मालिक है वो जेल में. यस और नो? इज दिस क्लियर? तो वी कैन नॉट, अगर आप एज अ इंजीनियर वहाँ पे काम करते हैं, इट इज़ योर मोरल ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दैट बॉयलर, टू चेक आउट टाइम टू टाइम द फीडेड वाटर. आप वहाँ पे भी सर्विस कर सकते हैं, अपनी सर्विस दे सकते हैं कि चेक कर सकते हैं मंथली बेस में. जैसे आप अपने कंप्यूटर का चेकअप कराते हैं, कोई भी मशीनरी का चेकअप कराते हैं, तो बॉयलर का चेकिंग के लिए भी हम काम कर सकते हैं. इट इज़ प्रोटेक्टेड. ब्लास्ट होने से प्रोटेक्ट होगा. मैं आपको इसके लिए बॉयलर ट्रबल पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको बॉयलर की सारे प्रॉब्लम्स पता हो जाए और उसके रेमेडीज पता चल जाए. यस और नो? विथ ऑल दिस ऑल जितने भी पैरामीटर्स मैंने बताया ये सब कनेक्टेड है वाटर में, इस यूनिट में. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये यूनिट पढ़ने की इच्छा है आपकी? यस और नो? कितने लोग इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, अपने बाय ओन इंटरेस्ट? इज इट क्लियर? सच में? श्योर? चालू करूं विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन? ओके, बहुत इजी से चालू करता हूं. दैट अर्थ इज कॉल्ड एज अ blue planet. Yes or no? Why it is called as a blue planet? Okay. मैं उसको फ्रैक्शन में लिखता हूँ. 4/5 part of Earth is covered by इसको अभी सेपरेट नहीं करता हूँ. इज कवर्ड बाय द वाटर. इज इट ओके? और इन सब का ये ब्लू प्लेनेट है, पूरा वाटर से लॉक है. ओनली लेस देन 1% of water being utilized for being utilized for what? Industrial purpose, domestic purpose, and third one, agriculture. अब आप बताओ, इसीलिए लेस देन 1% ऑफ वाटर इन तीनों चीजों के लिए यूज होता है. 1% से भी कम. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? 1% से भी कम वाटर. इसलिए इतना जरूरत है वाटर को कि सभी पर्सन को एजुकेट होना चाहिए रिगार्डिंग टू द वाटर. और एजुकेशन ही इसको बचा सकती है और कुछ नहीं. क्लियर हुआ ना? इसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर.